हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी सही होंगे। मैं आकाश मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल शिक्षार्थी जी में। आज हम लोग रीजनिंग का अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है वेन डायग्राम। ओके। और यहाँ से मैं डेली बताता हूँ कि जो मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं हर एक एग्ज़ाम ऑन एग्ज़ाम में। ओके, तो हम लोग का आज का चैप्टर रहेगा वेन डायग्राम। तो आज हम लोग सीखेंगे वेन डायग्राम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर। देखिए, वेन डायग्राम में बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइप के? बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम से। पहला टाइप तो ऐसा होगा, आपके सामने कोई भी वेन डायग्राम जैसे मान लीजिए दे दिया, ठीक है। उसके बाद 4 ऑप्शन देगा, ए बी सी डी मतलब 4 ऑप्शन देगा और आपको चूज़ करना रहेगा कि उस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला तो ये टाइप हो गया। दूसरे टाइप में क्या होगा? पहला टाइप तो ये हो गया ना। दूसरे टाइप में क्या होगा? ए बी सी डी कुछ करके दे देगा, ए बी सी डी करके दे देगा, ठीक। फिर 4 वेन डायग्राम बना के देगा आपको, 4 वेन डायग्राम बना के देगा। फिर चूज़ करेगा कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। इसमें क्या था? वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज़ करना था और इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम चूज़ करना रहेगा। ओके। और तीसरा टाइप का कौन सा क्वेश्चन आता है? तीसरे टाइप में आता है जैसे कि कई टाइप का फिगर आपके सामने बना के दे देगा। ओके, इस टाइप में इसमें कुछ नंबरिंग कर देगा 1 2 3 4 ऐसे करके। फिर पूछेगा मतलब, और फिर इसको डिनोट कर देगा कोई स्पोर्ट्स से, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल ऐसे कर दे देगा। और फिर पूछेगा कि कौन सा व्यक्ति कौन सा खेल खेलता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो तीनों आई होप समझ में आया होगा आपको कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वेन डायग्राम से। तो इन्हीं 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना आज का सेशन। ओके, तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है जैसे कि इंसेक्ट मतलब पता है क्या होता है? इंसेक्ट मतलब होता है कीट, कीट, टाइगर और डियर। देखिए, इंसेक्ट कीट ये अलग चीज़ है। टाइगर एक पशु है, एक जानवर है, ये अलग चीज़ है। डियर भी एक जानवर है, ये भी अलग चीज़ है। डियर मतलब हिरन। ओके, ये अलग चीज़ है। टाइगर भी अलग चीज़ है, इंसेक्ट अलग भी चीज़ है, अलग अलग चीज़ है ना। यानी तीनों अलग अलग हैं। ये देखिए, ये वेन डायग्राम तीनों को कहीं ना कहीं जोड़ रहा है। ये देखिए, जो ऑप्शन डी है आप लोग का, इसमें दे रहा है। देखिए, इंसेक्ट अलग हो जाएगा। तीनों मतलब तीनों जो वेन डायग्राम बनाया गया तीनों अलग अलग हैं। यानी तीनों 3 को डिनोट करेगा, इंसेक्ट को, एक डियर को, एक टाइगर को। यानी तीनों अलग अलग हैं और अलग अलग ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी में अलग अलग दिया है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, है समझ में मैंने क्या कहा? देखिए, इंसेक्ट, टाइगर, डियर है, तीनों अलग अलग चीज़ है। इंसेक्ट अलग चीज़ है, टाइगर अलग चीज़ है और डियर भी अलग है ना। तीनों अलग अलग हैं। तो हम लोग ऑप्शन चूज़ करेंगे जिसमें तीनों डायग्राम अलग अलग हो। तो ऑप्शन डी में अलग अलग है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है ऑथर। ऑथर का मतलब समझते हैं क्या होता है? ऑथर का मतलब होता है लेखक। लेखक, मदर, फीमेल। फीमेल मतलब महिलाएं ना। अब देखिए, ऑथर लेखक, मदर महिलाएं, फीमेल महिलाएं। मदर मतलब माता, फीमेल मतलब महिलाएं। ये देखिए, जितनी माता होंगी, जितनी भी मदर्स होंगी, सब महिला के अंदर आएंगी कि नहीं? जितनी माता होंगी, जितनी माताएं होंगी, सब तो महिला के अंदर आएंगी। कोई माता अब मेल तो नहीं होता ना, सभी माताएं तो फीमेल ही होती है ना। तो सभी मदर किसके अंदर आएंगी? फीमेल के अंदर आएंगी। लेकिन ऑथर, ये देखिए, सभी ऑथर फीमेल हो, सभी ऑथर मदर हो, ये जरूरी तो नहीं। कुछ ऑथर, कुछ लेखक मेल भी तो होते हैं। आ रहा है समझ में? देखिए, सभी मदर फीमेल के अंदर आएंगी, सभी मदर फीमेल के अंदर आएंगी। अब देखिए, कुछ मदर ऑथर हो सकती है ना, और कुछ फीमेल भी राइटर लेखक हो सकती है ना। कुछ मदर ऑथर होने की संभावना है और कुछ फीमेल की भी ऑथर होने की संभावना है। यानी देखिए, ऑप्शन डी जो देखिए, देखिए सभी जो मदर हैं, ये सभी सभी मदर फीमेल के अंदर आ जाएंगी। अब देखिए, कुछ कुछ मदर ऑथर हो गई
और कुछ फीमेल भी ऑथर हो गई, यानी एक मदर को दिखा रहा है, एक फीमेल को दिखा रहा है और एक ऑथर को दिखा रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए ऑप्शन डी क्यों सही होगा? देखिए कुछ माताएं जो हैं, देखिए सभी माताएं फीमेल के अंदर आ गई, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी माताएं ऑथर होंगी, कुछ हैं तो कुछ। ज़रूरी नहीं कि सभी फीमेल भी ऑथर होंगी तो कुछ फीमेल, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे आपके सामने क्वेश्चन दिया है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं ना। ओके, देखिए बेड, बेडरूम एंड हाउस। बेड, बेडरूम, हाउस। देखिए किसी का भी एक घर होता है, ठीक, मान लीजिए घर होता है, घर के अंदर क्या होता है? बेडरूम होता है, और बेडरूम के अंदर क्या होता है? बेड। रूम ही के अंदर तो बेड होता है ना, और रूम कहाँ होता है? एक घर ही में तो रूम होता है ना, यानी हाउस के अंदर बेडरूम आएगा, बेडरूम के अंदर बेड आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। देखिए हाउस हो गया, हाउस के अंदर बेडरूम आ गया, बेडरूम के अंदर बेड आ गया, यानी ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। आ रहा है समझ में? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किंग, फादर एंड क्वीन। किंग, फादर एंड क्वीन। देखिए किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी। राजा और रानी अलग अलग चीज, अलग अलग है, किंग अलग है, क्वीन भी अलग है। फादर, देखिए कुछ किंग फादर हो सकते हैं, कुछ किंग फादर हो सकते हैं ना, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी किंग फादर होंगे, कुछ फादर किंग हो सकते हैं, यानी कौन सा वेन डायग्राम सही होगा? देखिए कौन सा डायग्राम सही होगा? देखिए ऑप्शन डी जो है, कुछ किंग फादर हैं, ठीक, कुछ किंग फादर हैं, क्योंकि किंग जो होता है फादर, फादर जो है किंग में आएगा। ओके, मतलब कुछ किंग फादर हो सकते हैं, लेकिन क्वीन क्या है? अलग है, यानी ऑप्शन डी क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही, क्योंकि देखिए किंग, किंग और क्वीन अलग अलग है, और कुछ कुछ किंग फादर भी हो सकते हैं। आ रहा है समझ में? यानी ऑप्शन डी आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रूट, एप्पल एंड वेजिटेबल। फ्रूट, एप्पल एंड वेजिटेबल। फ्रूट मतलब फल, वेजिटेबल मतलब सब्जियाँ। देखिए एप्पल क्या होता है? एप्पल, सेब क्या होता है? फल होता है ना, और फल फ्रूट के अंदर आएंगे कि नहीं? फल तो फल के अंदर, एप्पल एक फल ही है ना, तो ये फल के अंदर आएगा, लेकिन वेजिटेबल यानी सब्जियाँ अलग हैं, फल अलग है, सब्जियाँ अलग हैं। ये देखिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए एप्पल फ्रूट के अंदर आएगा ना, लेकिन वेजिटेबल अलग है, तो वेजिटेबल को अलग दिखाया, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, डॉक्टर्स, फादर्स एंड मदर्स। ओके, हमें तो क्लियरली पता है ना, फादर अलग होंगे, मदर अलग होंगे, क्योंकि दोनों का जेंडर अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग हो गए। डॉक्टर्स, देखिए डॉक्टर, कुछ फादर डॉक्टर हो सकते हैं ना, और कुछ मदर भी डॉक्टर हो सकती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। देखिए ये है डॉक्टर, ठीक, डॉक्टर। कुछ मदर, कुछ मदर, कुछ मदर डॉक्टर हो सकती हैं, और कुछ फादर भी डॉक्टर हो सकते हैं ना, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही हो जाएगा। कुछ मदर डॉक्टर हो जाएंगी, कुछ फादर डॉक्टर हो जाएंगे, ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट में बताया करें, और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मतलब और क्या सुधार सकते हैं वीडियो में। ओके, प्लीज़ कमेंट किया करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करें। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हैंड, फीट एंड चिन। देखिए हाथ, फीट मतलब पाँव, चिन मतलब ठुड्डी, चिन मतलब ठुड्डी। ये देखिए तीनों अलग अलग बॉडी पार्ट्स नेम है, तीनों बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन तीनों अलग अलग है ना, हाथ अलग है, फीट पैर अलग है, चिन ठुड्डी अलग है, तीनों क्या हैं? अलग अलग हैं, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। ये बॉडी पार्ट्स है लेकिन तीनों अलग अलग है ना,
तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीनों में अलग अलग किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में तीनों अलग अलग दिखाया गया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक टाइप मैंने आपको ये बताया था ना कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन दे दिया, आपके सामने क्वेश्चन दे दिया, जैसे देखिए 3 डायग्राम बनाया, एक जो है बास्केटबॉल को रिप्रेजेंट करता है, एक वॉलीबॉल को रिप्रेजेंट करता है एंड एक क्रिकेट को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन क्या दे रहा है? कितने लोग क्रिकेट और देखिए कितने लोग क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन वॉलीबॉल नहीं खेलते, लेकिन वॉलीबॉल नहीं खेलते। देखिए, ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक, ये लोग बास्केटबॉल खेलते हैं और ये लोग वॉलीबॉल खेलते हैं। तो क्या कह रहा है? वॉलीबॉल नहीं ना, तो वॉलीबॉल को आप हटा देंगे, इसको आप हटा देंगे, ठीक। अब पूछा है कितने लोग क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। ये क्रिकेट खेलते हैं, ये बास्केटबॉल खेलते हैं, लेकिन जो ये वाला एरिया है ये दोनों का है ना, क्रिकेट का भी है, बास्केटबॉल का भी है, ठीक है। तो 10 लोग जो हैं वो क्या खेलते हैं? दोनों खेलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10 लोग क्रिकेट बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, वॉलीबॉल नहीं खेलते। आया समझ में? मतलब जो नहीं कहा रहेगा जिस पे, उसको आप कंप्लीटली हटा देंगे, फिर बोथ वाला देखेंगे अगर बोथ वाला कहा रहेगा तो। इसमें बोला था बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों को ना, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, 2 टाइप हमने सीख लिया, ये तीसरा टाइप कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, आपके सामने क्या है? वेन डायग्राम दे दिया और इसके अकॉर्डिंग हम लोग को ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा ना। देखिए, वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब सबसे बड़ा, उसके अंदर, यानी तीनों एक से बढ़ के एक होंगे, मतलब तीनों एक ही पार्ट के होंगे ना, एक ही चीज़ से रिलेटेड होंगे। ओके, अब देखिए फादर ब्रदर मेल्स। देखिए, ब्रदर भी मेल है, फादर भी मेल है, ठीक, लेकिन ब्रदर एंड फादर अलग अलग हैं, ठीक है। सभी फादर ब्रदर हो सकते हैं? सभी ब्रदर फादर हो सकते हैं? नहीं, सभी ब्रदर फादर नहीं हो सकते, सभी फादर ब्रदर भी नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन मेल के अंदर फादर ब्रदर हो सकते हैं, कुछ फादर ब्रदर हो सकते हैं। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए, आम, सेब और फल। देखिए, आम भी एक फल है, सेब भी एक फल है, ठीक। फल के अंदर आम और सेब आएंगे, लेकिन आम और सेब क्या है? ये दोनों अलग अलग हैं। हम लोग को कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है? हम लोग को ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिसके अंदर फिर उसके अंदर इस टाइप का कुछ पैटर्न बने। ओके, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आगे आते हैं, माता, चाची एंड डॉक्टर। देखिए, सभी चाची माता हों ये ज़रूरी नहीं ना, सभी चाची माता हों ज़रूरी नहीं, ठीक, और सभी चाची डॉक्टर हो ये भी ज़रूरी नहीं। ये सभी नहीं, सभी का पेयर नहीं बनाएगा। सभी चाची माता होंगी या सभी माता चाची होंगी? नहीं ना, तो ये सिंपली ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अगला ऑप्शन आते हैं डी पे। देखिए, दादा, पिता एंड पुरुष। देखिए, दादा भी पुरुष हैं, पिता भी पुरुष हैं। देखिए, दादा और पिता पुरुष के अंदर आएंगे, दादा और पिता पुरुष के अंदर आएंगे ना। दादा, ठीक, दादा हो गए, ठीक। देखिए, पिता, दादा, जो पिता है वही तो आगे चल के दादा बनता है ना। दादा के अंदर पिता आएंगे ना, दादा है तो वो पिता भी तो होगा किसी का, तो दादा के अंदर पिता आएगा, और दादा और पिता दोनों पुरुष होते हैं ना, तो दोनों पुरुष के अंदर आएंगे। देखिए, पिता, पिता के बाद दादा, दादा के बाद पुरुष। जो दादा होगा वो किसी का पिता होगा, तभी तो आगे चल के कोई पोता होगा। तो पिता, पिता के बाद दादा, दादा के बाद पुरुष, और दादा पिता पुरुष है ही, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका पूरा ये पैटर्न फॉलो करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।